हम लोग जनरल एंट्री पढ़ रहे हैं। हर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, हम लोग पढ़ने के पहले एक बार हम बताया कि जनरल एंट्री बनाने के लिए आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को समझना होगा। इसी के हिसाब से डेबिट एंड क्रेडिट होता है, इसी के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट हो रहा है। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रियल में डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। डेबिट में नॉमिनल अकाउंट में डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। इसको समझना है बात को, ठीक है। इसके हिसाब से बनेगा पर्सनल अकाउंट। आप यहाँ जो लिख रहे हैं क्या है, जर्नल एंट्री, प्रीलिमिनरी एंट्री है। आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे बिजनेस में, जो भी लेन देन करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, विड्रॉ करेंगे, डिपॉजिट करेंगे बैंक में, मशीन खरीदेंगे, एसेट्स खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे, बेचेंगे, ये आपका यहाँ पर एंट्री होगा। लिखना पहला, इसके बाद पोस्टिंग है, लेजर पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग अभी कर रहे हैं। पहला हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं एपीसी का, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है परचेज गुड फ्रॉम अतुल। यहाँ पर क्वेश्चन है कि जनरेट इन द बुक्स ऑफ साहिल एंड ब्रदर्स जो है ऑनर है, उसके बुक में एंट्री हो रहा है, उसका नाम इसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है पढ़िए, पहला अक्टूबर 1 लिखा हुआ है, अक्टूबर 1 परचेज गुड फ्रॉम। तो परचेज क्वेश्चन आप लोग पढ़े, क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन वहाँ पर दिया हुआ है। परचेज गुड फ्रॉम अतुल फॉर कैश, नाम भी दिया है और कैश भी बोल दिया। अगर कोई बिजनेस में कैश दे दिया तो अकाउंट्स में उसका नाम नहीं लिखेंगे। हम किसी से सामान खरीदे और हम उसको पैसा नहीं दिए तो दुकानदार मेरा नाम लिखेगा। अगर हम सामान खरीदे और उसको पैसा दे दिए तो दुकानदार मेरा नाम क्यों पूछेगा और क्यों लिखेगा, समझे ना। यहाँ पर लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल फॉर कैश, तो कैश है तो यहाँ पर परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिंग कैश परचेज लिख सकते हैं, उतना लंबा चौड़ा नारासन ना लिख के छोटा भी लिख सकते हैं, बिंग कैश परचेजेज। जब कैश में परचेज किया तो किसी का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, समझे। यहाँ पर अमाउंट डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट 40,000 अमाउंट है, यहाँ पर 40,000 लिखेंगे डेबिट में और 40,000 क्रेडिट में, उस तरह से। अक्टूबर 2 है, अक्टूबर 3 है, ठीक है। लिखा है परचेज गुड फ्रॉम अतुल, यहाँ पर खाली बोल दिया परचेज गुड फ्रॉम अतुल। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अतुल अकाउंट, बिंग गुड्स परचेजेज फ्रॉम अतुल, बिंग गुड्स परचेजेज फ्रॉम अतुल। हो गया, नारासन खत्म। यहाँ पर समझे बात को, दोनों परचेजेज है, समझिए बात को। परचेज यहाँ भी है, यहाँ भी परचेज है, यहाँ भी आपने गुड्स परचेज किया और यहाँ भी गुड्स परचेज किया, बट यहाँ पर आपने कैश में परचेज किया और यहाँ पर क्रेडिट परचेज हो गया। यहाँ पर मैंने परचेज किया और पहला वाला में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, इसका मतलब आपने परचेज किया और पेमेंट कर दिया। दूसरा वाला में परचेज अकाउंट डेबिट अक्टूबर 3 को जो है परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल अकाउंट है, मैंने गुड्स आया और अतुल को बाद में देंगे, जिसको बाद में देना है क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट। अतुल यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बाद में जिसको देंगे उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। आइए अक्टूबर 6 देखिए, लिखा है रिटर्न गुड्स टू अतुल। रिटर्न गुड्स टू, इसका अमाउंट है 75,000, इसका अमाउंट है 75,000, यहाँ भी 75,000। फिर यहाँ लिखेंगे अक्टूबर 6 और लिखा है रिटर्न गुड्स टू अतुल को गुड्स वापस करें, इसका रिवर्स एंट्री बना दीजिए। आपने जब उससे लिया तो परचेज डेबिट हुआ, अतुल क्रेडिट हुआ। यहाँ पर अतुल अकाउंट डेबिट, अतुल अकाउंट DR टू कैंसिल हो गया, मतलब टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। परचेज रिटर्न अकाउंट, यहाँ पर अतुल परचेज किए थे कितना का, 75,000 का, उसमें से कितना का रिटर्न कर दिए, 3,000 का। इसका मतलब अतुल को हमको कितना देना था, 75 देना था, हमने उसको 3,000, अतुल का नाम क्रेडिट था,
हमने उसका नाम डेबिट कर दिया, मतलब 75 में 3 कैंसिल हो गया, और गुड्स भी 75 में से 75 में से 3 रिटर्न हो गया। यहाँ गुड्स रिटर्न टू अतुल, नरेशन लिख देंगे, गुड्स रिटर्न टू अतुल, हो गया। समझे बात को? अभी हमको 72 पे करना है अतुल को, 75 में से 3 रिटर्न हो गया, यह क्रेडिट है उसका नाम, और उसका नाम अगर डेबिट हो गया तो इसका मतलब कट गया। 75 में से 75 माइनस 75 में से 3 माइनस हो गया, तो 72 उसको पे करना है। अब है 8 तारीख को कैश पेड टू अतुल, कैश पेड टू अतुल अक्टूबर 8 को। अतुल अकाउंट डेबिट, अतुल अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, अतुल अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, बिंग कैश पेड टू अतुल, कैश पेड टू अतुल, बिंग कैश पेड टू अतुल। कितना पे किया? 50,000, कैश पेड टू अतुल है 50,000। इसका मतलब देखो बात समझो, 7 अतुल का नाम यहाँ पर, अतुल के बारे में यहाँ पर परचेज को क्लियर किया है, कैश पेमेंट हो गया तो ख़त्म। यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल अकाउंट है, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल अकाउंट है, तो वहाँ पर अतुल का नाम क्रेडिट है, बना उसको 75 पे करना है, 75 पे करना है उसको। 75 में से हम उसको कितना रिटर्न कर दिया गुड्स, देखो अतुल का नाम क्रेडिट था, यहाँ डेबिट हो गया 3,000, तो 72 बचा। 72 में से फिर अतुल का नाम 72 डेबिट था, अभी क्रेडिट था अभी भी, फिर हम डेबिट कर दिए यहाँ पर 50,000, 50 डेबिट कर दिया, मतलब 50,000 डेबिट कर दिया, मतलब 72 में 50 और घट गया, तो अब 22,000 मेरा बैलेंस बच गया उसको पे करने के लिए। समझ में आया बात? अभी देखो नेक्स्ट, अक्टूबर 10 सोल्ड गुड टू चारू, परचेज का काम खत्म हो गया, सोल्ड गुड टू चारू अक्टूबर 10 सोल्ड गुड टू चारू, कैश नहीं लिखा है, मतलब सोल्ड किए, चारू को बेचे हैं, तो पैसा उससे लेंगे कि देंगे, पैसा उससे लेंगे, तो लेंगे तो चारू अकाउंट डेबिट, चारू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, चारू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बिंग सोल्ड गुड टू चारू, सोल्ड गुड्स टू चारू, सोल्ड गुड टू चारू, हो गया। सोल्ड गुड टू चारू, चारू को हमने बेचा 1 लाख, पूरा राउंड 1 लाख, इधर भी और 1 लाख यहाँ भी, 1 लाख 1 लाख, ठीक है। हमने चारू को 1 लाख का गुड सोल्ड किया, चारू को 1 लाख का गुड सोल्ड किया, तो यहाँ पर देखो परचेज और सेल में समझो, परचेज माने गुड्स आया, सेल माने गुड्स गया, गुड्स माने कमोडिटी फॉर सेल और परचेज, कमोडिटी परचेज फॉर सेल कॉल गुड्स। जब भी कोई सामान हम खरीदे हैं बेच देने के लिए, माने जिस चीज़ का बिजनेस करेंगे उस सामान को, उस कमोडिटी को हम लोग गुड्स बोलेंगे, और गुड्स जब आएगा मेरे पास तो उसका एंट्री में परचेज लिखेंगे, और जाएगा तो उसको सेल्स लिखेंगे। एकदम सिंपल भाषा में बात को बता दे रहे हैं, आएगा तो परचेज लिखेंगे और जाएगा तो सेल्स लिखेंगे। क्लियर हो गया मेरा बात? अब आइए, यहाँ पर जैसे परचेज किया तो अतुल को क्रेडिट किया, भले सामान आया, अतुल को बाद में पैसा देंगे। यहाँ पर सेल किए, गुड्स गया, तो चारू से पैसा लेंगे, डेबिट द रिसीवर, 1 लाख रुपये लेना है, यहाँ देना था, यहाँ लेना है। अब उसको जैसे इसका नाम क्रेडिट है, जैसे जैसे उसको पैसा या गुड्स रिटर्न करते गए उसका नाम डेबिट होते गया। यहाँ पर चारू का नाम डेबिट है, तो जब जब उसको पेमेंट करेगा उसका नाम क्रेडिट होते जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट में है 12 का, अक्टूबर 12 में रिटर्न गुड टू चारू, रिटर्न गुड्स रिटर्न 20% अब चारू, तो इसका 20% मैंने 20,000 का गुड्स, 1 लाख का गुड्स हमने चारू से खरीदा था, उसका 20% रिटर्न कर देंगे, तो 1 लाख का 1 लाख का 20% कितना होगा? 20,000, तो 20, इसका मतलब उसका अमाउंट हो गया 20,000। इसका ऑपोजिट कर देंगे, जैसे इसका परचेज का रिटर्न हुआ, जैसे परचेज का रिटर्न हुआ तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल था, तो यहाँ पर अतुल अकाउंट डेबिट टू परचेज लिख दिए, रिटर्न परचेज के साथ रिटर्न, इसको नीचे लिख के खाली उसमें रिटर्न जोड़ देना है। परचेज ऑलवेज डेबिट होगा, क्रेडिट होगा तो उसके साथ रिटर्न जोड़ देना है। यहाँ पर उसका उल्टा कर देंगे, यहाँ पर अक्टूबर 12 को है, अक्टूबर 12 रिटर्न गुड टू चारू, यहाँ पर सेल्स से रिटर्न लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू चारू अकाउंट, बिंग गुड्स रिटर्न टू चारू, गुड्स रिटर्न टू चारू, ठीक है। यहाँ समझिए बात को, समझे? इसका जैसे परचेज रिटर्न को रिटर्न इन आउटवर्ड
सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवार्ड भी बोलते हैं, सब बाद में लिखेंगे, अभी सिंपल सिंपल समझिए। परचेज रिटर्न किया तो परचेज रिटर्न लिख दिया, सेल्स किया तो सेल्स रिटर्न, अपोजिट एंट्री बना देना, जिससे खरीदे उसका अपोजिट एंट्री बना देना है। 20% रिटर्न किया तो 1 लाख का हमने चारों से खरीदा था, उसका 20% हो गया 20,000 गुड्स रिटर्न। अब हमको चारों से 80,000 रिसीव करना है। चारों का नाम डेबिट था 1 लाख, डेबिट था मैंने डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, उससे लेना है मेरे को 1 लाख। अब उसका नाम कितना क्रेडिट हो गया 20,000, मतलब और 80,000 डेबिट बच गया, उससे और कितना 80,000 रुपीज़ हमको लेना है। ठीक है, अभी आइए नेक्स्ट 15 पेड रेंट 2,000, पेड रेंट 2,000, यहाँ पर और बच गया, उसके यहाँ बनाते हैं, यहाँ पर डेट, इधर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट का 2 कॉलम बनाएंगे और यहाँ एक LF बना देंगे, और एक जनरल में एक ही बार हेडिंग लिखेंगे, इसके बाद नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के तब लिखेंगे अक्टूबर डेट, अक्टूबर 12 तक हुआ था, अक्टूबर 16 है, उसके बाद ये 15 है, अक्टूबर 15 लिखेंगे। अक्टूबर 15 में लिखा हुआ है कि रेंट पेड 2,000, रेंट पेड, रेंट नॉमिनल अकाउंट हो गया। रेंट किसी आदमी का नाम होगा क्या, कोई गुड्स का नाम होगा क्या, नहीं होगा ना। रेंट माने किराया, रेंट पेड, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, रेंट पेड किए, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस डेबिट में लिख दिए और उसके बदले में कैश गया, बिंग रेंट पेड, रेंट पेड, इसका अमाउंट लिख देंगे, डेबिट और क्रेडिट, इसका अमाउंट है 2,000, अमाउंट कितना 2,000 डेबिट में लिखेंगे और 2,000 क्रेडिट में लिखेंगे, हो गया। उसके बाद अक्टूबर है, अक्टूबर 20 लास्ट एंट्री इसका। अक्टूबर 20 में क्या बोला, साहिल विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 1,000, साहिल जो ऑनर है वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया। पर्सनल यूज के लिए अगर पैसा निकालेंगे तो ड्राइंग्स होगा और डेबिट होगा। कैपिटल के अपोजिट होता है, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है और ड्राइंग्स डेबिट होता है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। हमेशा कभी भी पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालेगा बिजनेस से, कैश, गुड्स, एसेट्स, कुछ भी निकालेगा, समझे ना, ड्राइंग्स डेबिट होगा। अगर कैश निकाला तो कैश क्रेडिट होगा, गुड्स निकाला तो परचेज कैंसिल होगा, एसेट्स निकाला तो एसेट्स कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ पर होगा। ठीक है, उसके अमाउंट है 10,000 उसने कैश विड्रॉ किया, 10,000 यहाँ भी और 10,000 यहाँ भी। ठीक है, इसका टोटल करते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा 2 जगह लग गया तो यहाँ पर CF लिखेंगे, यहाँ पर इसका, और फिर यहाँ पर BF लिखेंगे, कैरी फॉरवर्ड बाउट फॉरवर्ड। यहाँ इसको ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे और फिर यहाँ लिख के इसके साथ इसको ऐड करेंगे, इसका टोटल आएगा। क्या आएगा टोटल, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा मेरा कितना 115, 165, 265, 265 देखो 40,000 प्लस 75,000, 1,15,000, 1,03,000 और जोड़ेंगे तो 1,18,000, 1,68,000, 2,68,000, 2,88,000। यहाँ टोटल हो गया 2,88,000, 2,88,000। ठीक है, 2,88,000 यहाँ लिखेंगे, 2,88,000, 2,88,000 और इसके साथ जोड़ेंगे 2,90,000, 3 लाख, पूरा 3 लाख का टोटल हो गया यहाँ, और एक ग्रैंड टोटल हो गया। अगर आपका एक ही पेज में मैथ बन गया, एक ही पेज में ख़त्म हो गया तो CF BF नहीं करेंगे, ये पेज टोटल है। पेज टोटल को नेक्स्ट पेज में लाने के लिए CF कैरी फॉरवर्ड, यहाँ बाउट फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड मैंने ले जाना है, बाउट फॉरवर्ड मैंने लाया गया पीछे से, इसको समझना है। यहाँ पर मेनली इस क्वेश्चन में ना परचेज और सेल्स को समझाया। परचेज किए कैश में, परचेज किए क्रेडिट में। परचेज किए क्रेडिट में तो गुड्स रिटर्न कर दिया, फिर उसका पेमेंट कर दिए, पूरा पेमेंट नहीं किए। 75,000 अतुल को देना था, 3,000 का गुड्स रिटर्न कर दिए तो 72 देना बच गया। 72 में से 50 दिए, 50,000 दे दिए। उसके बाद सेल्स का बोल रहा है, 1 लाख का सेल किया, क्रेडिट सेल है इसलिए चारों को डेबिट किए। क्रेडिट सेल है मतलब चारों को डेबिट किए, चारों अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट जो लिखे हैं, इसका मतलब चारों से बाद में पैसा लेंगे। अब बोल रहा है कि गुड्स रिटर्न कर दिए, चारों को गुड्स रिटर्न कर दिए तो चारों का नाम डेबिट था तो उसका नाम क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ सेल्स रिटर्न हो जाएगा।
खत्म हो गया। रेंट, रेंट नॉमिनल अकाउंट है, रेंट पेड बोला तो एक्सपेंसेस है, रेंट रिसीव बोलता तो इनकम हो जाता। ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज के लिए, जब भी पैसा निकालेंगे पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ड्राइंग्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। हर क्वेश्चन में आपको हम डेबिट के रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट माने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्लियर कर रहे हैं, उसको आप थोड़ा समझिए पहले और फिर क्वेश्चन को भेजिए। कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट में लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद।